फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और यांग यांग दोनों अपने फादर से बिजनेस के सिलसिले में बचकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना ही नहीं था। वो दोनों बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिस चीज़ से विचांग से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बिज़नेस देना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे इस चीज़ में उनका कोई सपोर्ट नहीं करते और वो दोनों वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। बाकी सब इस चीज़ पर चांगसे के लिए हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों बिजनेस तो करने वाले नहीं हैं, उल्टा वो भी चांगसे को और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। वहीं लैन कुरैन भी चांगसे के शोल्डर्स पर हाथ रख कर कहते हैं, चांगसे उन्हें इतना परेशान करना बंद करो, अगर उन्हें करना होगा तो कर लेंगे, वैसे भी ये उनके खेलने कूदने की उम्र है। जिस पर चांगसे उसकी तरफ देख कर कहते हैं, सच में तुम उनकी तरफदारी करना बंद ही करो, तुम हमेशा उनकी तरफदारी करते रहते हो। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि मेरी कभी सुनते ही नहीं। जिस पर लैन कुरैन अपने हाथ को हटाकर कहते हैं, हे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो। देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। हाँ, शरारती हैं, बहुत शरारती हैं, और हाँ मानता हूँ ये कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करते ही रहते हैं, पर हाँ जब बात बिजनेस की होती है ये मेरी ज़रूर सुनते हैं। तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं है, बिजनेस का नाम सुनते ही ऐसे भागते हैं जैसे कि इनके पीछे पता नहीं तुमने कौन सा जानवर छोड़ दिया हो। जिस पर विचांग से कहते हैं, आज आने दो इन्हें शाम को, आज तो मैं इनसे बिजनेस देख कर ही रहूँगा। जिस पर कांगसे सरन कहती है, तुम्हारे ख्वाबों में देख लेना पक्का, और अगर उन्हें पता चला, भनक भी लगी ना कि तुम रात को उन्हें बिजनेस देने वाले हो, वो रात को घर ही नहीं आएंगे। जिस पर चांग से कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, कोई उन्हें नहीं बताएगा। फिर वो वांगजी और शांग की तरफ देख कर कहते हैं, और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों ने उन्हें इस बारे में कुछ भी इशारा भी दिया ना, हिंट भी दिया कि घर आने पर उन्हें बिजनेस से रिलेटेड बात करनी होगी, तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से हर बार तुम लोग उन्हें बता देते हो और वो आते ही नहीं है। जिस पर अंगजी कहता है, फादर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फिर वीजांग से कहते हैं, हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं, मत बताना उन्हें। जिस पर अंगजी कहता है, ठीक है फादर, मैं नहीं बताऊंगा। फिर शांग शांग और वांगजी वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं वांगजी और यांग यांग उनका कार में वेट कर रहे हैं। ये देखकर वांगजी सीधा विंग के पास जाकर बैठ जाता है। यांग यांग जो बैक सीट पर बैठी हुई थी, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सर उसका रेस्ट कर रहा था। विंग भी ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी अंदर आकर विंग के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, विंग विंग। वांग जी को देख कर कहता है, तुम आ गए। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ आ गया। फिर वांग जी पूछता है, वैसे फादर और तुम्हारे बीच में क्या बात चल रही थी। जिस पर अंग जी कहता है, वही, वो तुम्हें बिजनेस देना चाहते हैं और तुम भागना चाहते हो। जिस पर वांग जी कहता है, जिस पर विंग कहता है, मैं क्या करूं, मुझे ये सब पसंद नहीं, पर फादर मेरे से ज़बरदस्ती करते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम्हें उनकी हालत समझनी चाहिए, तुम अगर बिजनेस नहीं करोगे तो कौन करेगा। जिस पर विंग पीछे की तरफ इशारा कर कर कहता है, मुझे क्या कह रहे हो, एक दो बार उसे भी कुछ कह दिया करो। जिस पर वांग जी पीछे देखता है, यांग यांग आराम से सो रही थी, जो देखकर वांग जी कहता है, हाँ मैं उससे क्या कहूँ, वो ना मेरी सुनती है, ना तुम्हारी सुनती है, ना किसी और की सुनती है। जिस पर विंग कहता है, हाँ वो किसी की नहीं सुनती, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे सुनाते हो। जिस पर वांग जी कहता है, विंग उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे अभी और कोई बात नहीं करनी, बिजनेस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वांग जी बस अपने सर को हिलाता है। विंग वहाँ से कार लेकर वांग जी के साथ निकल जाता है। वो लोग सीधा कॉलेज जाते हैं। वांग जी, विंग, शांग शांग और यांग यांग सीधा कॉलेज आते हैं। विंग कॉलेज में जाकर अपनी कार को पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। तभी एक अल्फ़ा विंग के सामने आ जाता है। विंग उस अल्फ़ा को घूर कर देखता है। तभी वो अल्फ़ा वांग जी की तरफ देख कर कहता है, हे हैंडसम। जिस पर वांग जी उस अल्फ़ा को इग्नोर करता है। विंग जो कि उस अल्फ़ा को घूर रहा था, वो अल्फ़ा विंग की तरफ देख कर कहता है, हे मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि पिछली बार मैंने
तुम्हें बुली करने की कोशिश की थी और तुमने मेरा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सुनकर वांगजी को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे पता था विंग कितना स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ ये अल्फ़ा विंग को बुली करने की कोशिश कर रहा है। विंग जो कि उस अल्फ़ा की तरफ देखकर कहता है, और रियली तुम मुझे बुली कर सकते हो? जिस पर वो अल्फ़ा विंग के शोल्डर्स पर हाथ रख कर कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर। जिस पर विंग उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, पहली बात, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ, और हाँ, मुझे ऐसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो अल्फ़ा इनकी तरफ देख कर कहता है, हे कूल कूल, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम हैंडसम हो, लेकिन हाँ, मुझे अल्फ़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वांगजी की तरफ देख कर कहता है, वैसे मुझे तुम में इंटरेस्ट है। जिस पर वांगजी अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखकर कहता है, और रियली? जिस पर वो अल्फ़ा वांगजी की तरफ देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम इस बेकार से अल्फ़ा के साथ कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, आखिर मैं और तुम दोनों इक्वल लेवल पर हैं। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लेवल पर हूँ, मुझे पता ही नहीं था, सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। जो सुनकर वो अल्फ़ा वांगजी की तरफ देख कर कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी अकड़ एटीट्यूड बहुत पसंद है। जो सुनकर वांगजी कहता है, थैंक यू बट नो थैंक्स। और जो बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो विंग। विंग वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वल्फा विंग को ऐसे इशारा करता है कि वो विंग को मारेगा, लेकिन विंग उस चीज़ को फुल टू इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगता है। यांग जो कि पीछे से ये सब कुछ देख रही थी, शांग उसके शोल्डर पर हिट करके कहती है, हे। जिस पर यांग शांग की तरफ देखती है। शांग यांग से कहती है, तुम्हें अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए, वो उसे बुली कर रहा है। जिस पर यांग बासी लेते हुए कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो ब्रदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अभी कूल डाउन है। जिस पर लैनशांग कहती है, हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर यांग उसकी तरफ उसे जाता हुआ देखती है। फिर वो अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। जब लैनशांग देखती है कि यांग उसके पीछे नहीं आ रही, वो देखती है यांग दूसरी तरफ जा रही है, जो कि और कहीं नहीं, लाइब्रेरी थी। जो देखकर शांग सोचती है, ये लाइब्रेरी में क्या ये पढ़ने जा रही है? वो यांग का पीछा करती है। यांग लाइब्रेरी में एक कोने में जाकर आराम से सोने लगती है। जो देखकर शांग खुद से कहती है, सीरियसली इसे लाइब्रेरी में सोना है? 1 मिनट, क्या ये कॉलेज में सोने के लिए आती है? जो सोचकर उसे याद आता है, यांग अक्सर क्लास से गायब रहती थी। अब उसे पता चला वो क्लास से गायब नहीं रहती थी, वो लाइब्रेरी में आकर सोती थी। जो सोचकर शांग खुद से कहती है, हाँ सीरियसली इसे सोना है? जो बोलकर वो यांग के पास जाती है और उसके सर पर टैप करती है। यांग अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। जिस पर शांग यांग को पकड़ कर उठाते हुए कहती है, चलो क्लास में, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जिस पर यांग कहती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ऐसे भी मैं पढ़कर करूँगी क्या? जिस पर यांग कहती है जिस पर शांग कहती है, पढ़कर इंसान करता क्या है? यांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जो देख कर शांग खुद से कहती है, सीरियसली कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हूँ या फिर ये पागल है। जो बोलकर वो अपने पैर पटकते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांगजी और विंग दोनों क्लास में थे। विंग क्लास लेते लेते टीचर के लेक्चर सुनते सुनते वहीं सो जाता है, क्योंकि विंग को ये सब इतना बोरिंग जो लग रहा था। ऐसा लग रहा था वैन रोहान के डेथ के बाद इन दोनों भाई बहनों की लाइफ से सारा मज़ा चला गया हो। उन्हें वैन रोहान एक खिलौने की तरह लग रहा था जिसके साथ वो खेल रहे थे, लेकिन वैन रोहान के मरते ही ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ के सारे मज़े ख़राब हो गए हों। वांगजी जो कि विंग के पीछे बैठा हुआ था, देखता है विंग पढ़ते पढ़ते सो चुका है और विंग की बुक उसके फेस के आगे है और विंग आराम से गहरी नींद में सो रहा है। जो देखकर वांगजी खुद से कहता है, सीरियसली ये सो रहा है? अगर टीचर ने इसे देख लिया तो इसकी तो बैंड बजेगी। जो सोचकर वांगजी के दिमाग में शरारत आती है। वो टीचर को ऐसे इशारा करता है कि जैसे विंग को उस सवाल का जवाब पता है जो कि टीचर पूछ रहे थे। टीचर मैथ्स की क्लास ले रहे थे। वांगजी अपने हाथ को विंग के हाथ में डालकर उसे ऊपर उठा देता है। ऐसा लग रहा था कि विंग ने कहा है कि वो जवाब देगा। जो देखकर टीचर कहते हैं, वी वुशान। जैसे ही वो विंग का नाम लेते हैं, विंग झटके से उठकर बैठ जाता है। टीचर विंग की तरफ देखकर कहते हैं, विंग चलो उठो, इस सवाल का जवाब दो। जिस पर विंग कहते हैं, मैं? जिस पर टीचर कहते हैं, हाँ तुमने अभी तो हाथ उठाया कि तुम्हें इसका सवाल का जवाब पता है। जिस पर विंग
इधर उधर देखते तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है, जो कि अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। ये देखकर विंग समझ जाता है कि वांग जी ने ही ये सब किया है। विंग उठता है, टीचर से चॉक लेता है और उस सवाल को सॉल्व करने लगता है। ये मैथ्स थी। विंग पढ़ाई में पहले ही बहुत स्मार्ट था, इसलिए उसके लिए सवाल का जवाब बहुत ईजी था। विंग इजीली उस सवाल का जवाब देता है, उसे सॉल्व करता है और वापस चॉक रख देता है। टीचर विंग की तरफ देख कर कहते हैं, हाँ तुम्हें पता था। जिस पर विंग कहता है, जी सर। जिस पर टीचर कहता है, ठीक है जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। विंग वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर से अपने सर को नीचे कर लेता है। वांग जी ये देखकर विंग के पैर पर हिट करता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी, वांग जी। विंग ने जो वांग जी का नाम धीरे से लिया था, वांग जी ने सुन लिया, लेकिन वो फिर से विंग को हिट करता है। विंग उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था वांग जी उसे सोने तो नहीं देगा। थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाते ही क्लास में यांग यांग और शांग शांग भी आ जाते हैं। वांग जी शांग शांग को देखकर कहता है, तुम कहाँ थी? जिस पर शांग शांग यांग यांग की तरफ इशारा कर कर कहती है, इसे लेने गई थी। वांग जी पूछता है, इसे लेने मतलब क्या तुम इसे गोदी में उठा के लाई हो? एक मिनट, क्या ये चल नहीं सकती अपने पैरों पर? जिस पर शांग शांग उसे सारी बात बताते हैं, जो सुनकर वांग जी कहता है, सीरियसली इन दोनों को सोने में इतना मज़ा आता है? जिस पर लैनशांग कहते हैं, हाँ शायद। वहीं यांग यांग जाकर विंग के आगे बैठ जाती है। विंग यांग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा है तुम आ गई, चलो अब मैं थोड़ा सो जाऊँगा। जिस पर यांग कहती है, मुझे भी नींद आ रही है। जिस पर विंग पूछता है, कहाँ गई थी रात को? कहीं तुम खेतों में पानी देने तो नहीं गई जो तुम्हें अब नींद आ रही है? जिस पर यांग कहते हैं, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ ब्रदर? जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोने दो। जिस पर यांग कहती है, चलो कहीं चलते हैं। जिस पर विंग पूछता है, कहाँ? यांग कहती है, कॉलेज में तो ये हमें सोने नहीं देंगे। जिस पर विंग कहता है, हाँ सही कहा, ये हमें सोने नहीं देंगे, कुछ करना पड़ेगा। जिस पर लैनशांग शुयांग की तरफ देखती है, जो कि यांग यांग शुयांग की तरफ देखी, जो कि आराम से शाओशिन चैंग के साथ बातें कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था। जो देखकर यांग यांग के दिमाग में कुछ आता है और वो सीधा शुयांग के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो यांग यांग की तरफ देखकर अपनी गर्दन नाम में हिलाता है। जिस पर यांग यांग उसे घूर कर देखती है। शुयांग उसकी बात मान जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। वहीं यांग यांग विंग का हाथ पकड़ कर कहती है, चले यहाँ से। वांग जी और शांग शांग जैसे उन दोनों को जाते हुए देखती हैं, वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो? विंग वांग जी के हाथ की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है, फिर वांग जी के हाथ की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है। वहीं ये देखकर यांग यांग विंग की तरफ देख कर कहती, गगा। जिस पर विंग यांग यांग की तरफ देख कर कहता है, वो मुझे नहीं जाने दे रहा। जिस पर यांग यांग कहती है, ठीक है रहो अपने ओमेगा के साथ। जो बोलकर यांग यांग विंग को वांग जी की तरफ पुश करती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर शांग शांग कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर यांग यांग उसे देख कर कहती है, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, क्या चाहती हो तुम मुझसे? जिस पर शांग शांग उसके पास आते हुए कहती है, बताओ मुझे क्या चाहिए? जिस पर यांग यांग एक कदम पीछे हट कर कहती है, ज़रूरत नहीं है। जिस पर शांग शांग को हंसी आ जाती है। वहीं यांग यांग उसे पूरा इग्नोर मार कर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक ओमेगा यांग यांग के सामने आती है। यांग यांग उस ओमेगा को घूर कर देखती है। ओमेगा, क्योंकि यांग यांग का ऑलरेडी मूड बहुत ख़राब था, ओमेगा यांग यांग की तरफ देख कर कहती है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जिस पर यांग यांग कहते हैं, बको। जिस पर ओमेगा कहती है, आपका मतलब बोलो। जिस पर यांग यांग कहती है, हाँ बोलो। वहीं विंग जो कि ये नज़ारा देखता है, वो शांग शांग की तरफ देखकर उसके शोल्डर पर टैप करके कहता है, हाँ हाँ तुम देखो क्या होता है। जिस पर शांग शांग विंग की तरफ अजीब नज़रों से देखती है। वहीं ओमेगा यांग यांग से कहती है, क्या आप सिंगल हो? जो सुनकर शांग शांग गुस्से से कहती है, हाँ ये सिंगल ही तो है। जिस यांग यांग उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या है इससे? मैं सिंगल हूँ, ट्रिपल हूँ, डबल हूँ, तुम्हें क्या? तुम जाओ, तुम्हें जो काम है। और हाँ प्लीज़ मेरा रास्ता मत रोको, मेरा ऑलरेडी मूड ख़राब है। जो सुनकर ओमेगा धीरे से कहती है, आई लाइक यू। जिस पर यांग कहती है, थैंक यू, अब हटोगे यहाँ से। जिस पर ओमेगा यांग यांग की तरफ अजीब नज़रों से देखती है। यांग यांग उसे साइड करती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देख कर विंग अपना पेट पकड़ कर हंसते हुए कहता है, सीरियसली? जिस पर वांग जी को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। शांग शांग भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। वहीं क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे हंस रहे थे। ये देख कर विंग कहता है, सीरियसली
कौन ऐसे प्रपोजल का जवाब देता है? जिस पर विंग कहता है सीरियसली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता था प्रपोजल का ऐसे जवाब देती है। नहीं ओमेगा जैसे ही विंग की तरफ देखती है वो विंग की तरफ आने लगती है, जो देखकर वांग जी की हंसी गायब हो जाती है। वही विंग जो कि हंस रहा था उस ओमेगा को अपने पास आता देखकर विंग अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है हेलो। जिस पर ओमेगा विंग की तरफ देखकर कहती है क्या क्या मैं कुछ पूछूं आपसे? जिस पर विंग कहता है हाँ हाँ बोलो। जो सुनकर वो ओमेगा एक रोज़ निकालती है। जिस पर विंग कहता है व्हाट? जिस पर वो ओमेगा कहती है आई लव यू। जिस पर विंग कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? जो सुनकर ओमेगा कहते हैं मतलब? जिस पर विंग कहता है तुमने अभी उससे कहा कि तुम उसे पसंद करती हो और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर वो ओमेगा अपना सर हल्का सा झुकाकर कहती है मैं उन्हें पसंद करती हूँ और आपसे प्यार करती हूँ, इसमें गलत क्या है? जिस पर विंग कहता तुम्हें तुम्हें दो अल्फा चाहिए? जो सुनकर ओमेगा हल्का सा शर्मा जाती है। हाँ ये देखकर विंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है सॉरी बट। जो देखकर ओमेगा कहती है आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जिस पर विंग कहता है तुमने दोनों को प्रपोज क्यों किया? जिस पर ओमेगा हल्का सा अपना सर झुकाकर कहती है अगर एक रिजेक्ट करे तो दूसरा तो सेलेक्ट कर ही लेगा ना। जो सुनकर विंग शॉक होकर कहता है क्या? जो वही वांग जी उस ओमेगा को घूर कर देख रहा था। शंग भी नहीं विंग को फिर से हंसी आने लगती है क्योंकि उसे ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई थी। विंग उस ओमेगा की तरफ देखकर कहता है वैसे तुम्हारी स्ट्रेटजी अच्छी थी लेकिन तुमने लोग गलत चूज़ किए। जिस पर ओमेगा विंग की तरफ देखकर कहते हैं मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते? जिस पर विंग कहता है तुम बहुत अच्छी हो बट सॉरी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जो बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं वो ओमेगा विंग को जाता देखकर उदास हो जाती है। उसे काफ़ी दुख हो रहा था एक दिन में दो अल्फ़ा से रिजेक्ट होना, और वो भी दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स से। वो ओमेगा जैसे ही थोड़ी आगे जाती है वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचता है। ओमेगा वांग जी की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से कहती है ये सब क्या है? जिस पर वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे प्रपोज करने की? जिस पर ओमेगा कहती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जिस पर वांग जी कहता है बहुत कुछ लेना देना है। वही शुयांग जो नज़ारा देख रहा था वो अपने मन में कहता है हाँ कितना मज़ा आएगा जब इस ओमेगा की पिटाई होगी। जिस पर शाओ शिनचैन उससे हिट करते हुए कहते हैं सीरियसली तुम्हें ओमेगा को पिटते हुए देखना है? जिस पर शुयांग कहता है अल्फा को तो हमेशा देखा है, अब तो इस ओमेगा की बैंड बजते हुए देखनी। आखिर इसने इन दोनों के ही अल्फा को प्रपोज किया है, वो भी इनके सामने। जो सुनकर शाओ शिनचैन कहता है वैसे इसकी गलती नहीं है। जिस पर शुयांग शाओ शिनचैन की तरफ घूर कर देखता है। जिस पर शिनचैन कहता है हे मुझे ऐसे मत देखो, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर शुयांग गहरे चैन के सांस लेता है। जिस पर शाओ शिनचैन फिर कहता है वैसे वो दोनों हैं तो हैंडसम ही। जिस पर शुयांग कहता है हाँ सीरियसली? जो सुनकर शाओ शिनचैन बस अपने दांत दिखाता है। नहीं वांग जी उस ओमेगा को अच्छी सी लैंग्वेज में समझाता है। ओमेगा वांग जी का गुस्सा और उसकी लैंग्वेज देखकर वांग जी थोड़ा डर जाते हैं। वांग जी उसे वहीं पर छोड़कर गुस्से से कहते हैं दोबारा विंग या फिर उन दोनों में से किसी के आसपास नज़र मत आना वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जिस पर ओमेगा वांग जी से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी गुस्से से बाहर जाता है विंग को ढूंढने के लिए। वहीं शांग भी बाहर आती है यांग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो दोनों मिलते ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो अभी कार में बैठा रहा था, यांग कार ड्राइव कर रही थी। विंग पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है उसने दोनों को प्रपोज किया। जिस पर यांग विंग की तरफ देखकर कहते गगा बस कीजिए, आप जब से आए तब से हंसी रहे हैं। विंग कहता है मैं हंसूँ ना तो और क्या करूँ? सीरियसली दोनों को मतलब एक रिजेक्ट करे तो दूसरा तो सेलेक्ट करेगा, सिंपैथी से सही पर करेगा तो सही। जिस पर यांग कहती है हाँ गगा उसने वांग जी के सामने आपको प्रपोज किया था, इसका मतलब आप जानते हो। जिस पर विंग कहता है तो क्या उसने शांग के सामने भी तुम्हें प्रपोज किया था। इस पर यांग कहती है मेरा और शांग का अलग मैटर है। आपका जो वांग जी का चल रहा है ना
बहुत आगे जा चुका है और अब तक तो वांग जिगेगा ने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया होगा और अब वो आपको ढूंढ रहे होंगे। और जब आप घर जाओगे तो जिस पर विंग गर्व करते हुए कहता है, अगर मैं घर गया तो इस पर यांग कहते घर गए तो आप वन पीस में तो वापस आओगे नहीं। जिस पर विंग उसे देखकर मारते हुए कहते मुझे डराना बंद करो। जिस पर यांग कहते मैं डरा नहीं रही, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। क्या रियलिटी? जिस पर विंग कहता है रियलिटी तो तुम सही बता रही हो, हाँ तो हमें क्या करना चाहिए? जिस पर यांग कहती है वही जो हम अक्सर करते हैं। जिस पर विंग पूछता है पार्टी? यांग कहती है हाँ चलिए थोड़ा इन्जॉय करते हैं, वैसे भी हमारा असली इन्जॉय तो जा चुका है दुनिया छोड़कर। जिस पर विंग कहता है हमें उसे मारने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर यांग कहती है हाँ बट उसने मदर को किडनैप किया था, अगर वो मदर तक ना पहुँचता शायद वो अब तक जिंदा होता। जिस पर विंग कहता है हम मज़े करते। जिस पर यांग कहती है हाँ मज़े करते। फिर वो विंग की तरफ देख कर कहती है वैसे काका आपने कहा था कि मैं इस मैटर को जल्दी सॉल्व करूं, आप क्या करने वाले थे? जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ यांग की तरफ देख कर कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर यांग कहती है वांग जी क्या से रिलेटेड है? जिस पर विंग कहता है तुम अपना मुँह बंद करोगी? जिस पर यांग कहती है ओके ओके फ़ाइन, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। यांग अपनी कार को एक होटल के सामने रोकती है। विंग उस होटल की तरफ देख कर कहता है हाँ अब मैं जाकर आराम से सोऊंगा। यांग कहते हैं ठीक है शाम को मिलते हैं। विंग हाँ कहता है। वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं, उसके एक स्वीट में जाते हैं और दोनों एक एक रूम में जाकर सो जाते हैं। यांग आराम से अपने रूम में सो रही थी, वहीं विंग भी। दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था, विंग उसे मिलता ही नहीं। वांग जी परेशान होकर कहता है ये विंग का बच्चा कहाँ चला गया? जिस पर विंग को वांग जी को टैप करते हुए कहती है भाई। जिस पर वांग जी उसकी तरफ गुस्से से कहता है अब तुम्हें क्या है? जिस पर शांग कहती है मैं ये कह रही थी कि विंग का बच्चा नहीं, आप विंग को ढूंढ रहे। विंग का बच्चा तो अभी तो आप दोनों के बीच वो सब हुआ नहीं है ना, तो बच्चा कहाँ से आएगा? जिस पर वांग जी कहता है तुम चुप करोगी? जिस पर शांग कहती है ओके 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 मैं कुछ नहीं बोल रही, आप ढूंढो विंग को और हाँ विंग के बच्चे मिल जाए तब भी बता देना। जो सुनकर वांग जी शांग को गुस्से से देखते हैं। जिस पर शांग कहते हैं ठीक है। फिर वांग जी कहता है वैसे तुम्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए? जिस पर शांग गहरी सांस लेकर कहती है कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर वांग जी पूछते हैं और वो क्यों? शांग हाथ फोल्ड करके कहती है क्योंकि वो कॉलेज में है ही नहीं। जिस पर वांग जी पूछते हैं और ये तुम्हें कैसे पता? इस पर शांग कहती है मैंने उसकी कार चेक की, कार थी नहीं मतलब वो नहीं है मतलब वो कहीं गई होगी, और अगर वो अकेली तो जाएगी नहीं, पक्का विंग ब्रदर को साथ लेकर गई है। इस पर वांग जी उसे हिट करते कहते तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूरे कॉलेज में उसे ढूंढ रहा था, अब पता करो वो कहाँ पर है। जिस पर शांग कहती है मुझे नहीं पता और मुझे करना भी नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है तो तुम उसे छोड़ दोगी? जिस पर शांग अपने हाथों को फोल्ड कर कहती है सीरियसली ब्रदर, इतनी इजीली छोड़ दूंगी? हाँ रात को तो घर पे ही आएगी ना, उसे तो मैं रात को बताती हूँ। जिस पर वांग जी कहता है मतलब जेलसी तो तुम्हें भी होती है। जिस पर शांग बस अपने मुंह को बनाती है। वहीं वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, उन्हें ढूंढने के चक्कर में हमारी 2 क्लासेस मिस हो गई, चलो बाकी क्लासेस ले लेते हैं। जिस पर शांग हाँ करती है और वो दोनों अपनी क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं। शाम को वो लोग घर आते हैं जहाँ पर मैडम लैन और बाकी सब डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे। वांग जी अपने कमरे में जाता है, तैयार कपड़े चेंज करता है, नहा होकर फ्रेश होकर नीचे आता है और फिर अपनी मदर की मदद करता है। शांग भी उनकी मदद करती है। चारों ओमेगाज मिलकर खाना बनाते हैं और उसे टेबल पर सजाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर लैन और मिस्टर वी दोनों अपने ऑफिस के काम से आ जाते हैं। मिस्टर विचांग से आकर कहते हैं वैसे तुम्हारे वो दोनों नालायक कहाँ हैं? जिस पर कांगसी सरन कहती है हाँ मेरे अकेले के नालायक नहीं है, मैंने अकेले उन्हें पैदा नहीं किया, आपके भी नालायक हैं। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ कहाँ है वो दोनों आतंकवादी? जिस पर कांगसी सरन कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर लैनकरन कहते हैं चांग से कभी तो उन्हें प्यार से बुलाया करो, बच्चे हैं वो तुम्हारे, अगर तुम उन्हें ऐसे प्यार से रखोगे ना तो कहीं नहीं जाएंगे। जिस पर विकांग से कहते हैं
वही चांग से कहते हैं प्यार से उन्हें प्यार से रखने से अच्छा तो मैं बांध कर ना रखूँ। तुम तो प्यार की बात करो ही मत उनसे, बस पता करो वो दोनों है कहाँ। जिस पर वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी अपने हाथ उठाकर कहता है मुझे नहीं पता, वो लोग कॉलेज से ही गायब है। जिस पर शांगशांग की तरफ देखते हैं। शांगशांग कहते हैं मुझे सच में नहीं पता। जो देख कर चांग से अपना फ़ोन उठाकर शुएंग को फ़ोन करते हैं। शुएंग जैसे ही फ़ोन उठाता है वो घबराते कहता है अंकल अंकल आपने मुझे फ़ोन। जिस पर विचांग से थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछते हैं ये बताओ तुम्हारे वो दोनों हरामी दोस्त कहाँ पर हैं। जिस पर शुएंग कहता है वो दोनों तो घर पे होंगे ना अंकल। मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने घर पर हूँ। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ तो तुम्हें नहीं पता। जिस पर शुएंग कहता है हाँ अंकल मुझे कैसे पता होगा अंकल, आपके बच्चे आपको पता होगा। जो सुनते ही विचांग से कहते हैं ठीक है तुम्हें नहीं पता तो अभी तुम्हारे फादर को फ़ोन लगाता हूँ, वो बताएंगे तुम्हें पता है या नहीं पता, है ना। जो सुनते ही शुएंग घबराते कहते अंकल मैं बताता हूँ ना। हम फादर को क्यों बीच में ला रहे हैं, रुके मैं अभी बताता हूँ। वो दोनों तो हाँ वो दोनों बर्ड क्लब में है। बर्ड क्लब में आप तो जानते हैं ना वो वही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। जिस पर विचांग से कहते हैं बर्ड क्लब। जिस पर शेंग कहता है हाँ बर्ड क्लब अंकल अब आप फादर को तो नहीं बताओगे ना। जिस पर विचांग से कहते हैं ठीक है मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे फादर को, और हाँ खबरदार तो जो उन दोनों को इन्फॉर्म किया कि मुझे इस बारे में पता चल चुका है। जिस पर शेंग कहता है हाँ अंकल क्यों नहीं, मैं नहीं बताऊंगा उन दोनों को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जिस पर विचांग से कहते हैं ठीक है। वहीं वांगजी और शांगशांग सुन लेते हैं बर्ड क्लब में गए वो दोनों हमें बिना बताए अकेले मजे करने। जो सोचते ही वांगजी गुस्से से कहता है वींग तुम अकेले मजे करने गई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी थोड़ा मजे कर लेता। वहीं शांगशांग कहती है मुझे भी बर्ड क्लब में जाना है, वो क्लब तो बड़ा फेमस है, कितना मज़ा आएगा। वहीं चांग से कहते हैं कुरैन। जिस पर कुरैन कहते हैं मैं क्लब में नहीं जाऊंगा। जिस पर चांग से कहते हैं मैं उन दोनों को अकेले तो उठा कर ला नहीं सकता, तुम्हें चलना पड़ेगा। जिस पर कुरैन कहते हैं वो दोनों ड्रिंक थोड़ी ना करते हैं। जिस पर चांग से कहते हैं ड्रिंक नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें लाना थोड़ा मुश्किल होगा और तुम मेरे साथ चल रहे हो। जिस पर कुरैन गहरी सांस लेकर कहते हैं चांग से तुम उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ दो, शायद वो दोनों थोड़े सुधर जाएं। जिस पर चांग से कहते हैं सुधर जाए, हाँ सुधरने के लिए बहुत देर हो चुकी है, वो बिगड़ने के ना पीक पर बैठे हैं, अब अगर वो और थोड़ा बिगड़े ना तो मुझे लगता है वो ऐसे खाई में गिरेंगे ना, उन्हें उठाना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। जिस पर चांग से कहते हैं मैं सिर्फ ये अपने लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ, आगे चल कर इन्हें ही प्रॉब्लम होगी। जिस पर चांग से जिस पर कुरैन अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। जो बोलकर वो चांग से के साथ पहले डिनर करते हैं, फिर वो लोग क्लब के लिए निकल जाते हैं। वांगजी कहता है अंकल फादर मैं भी चलता हूँ। जिस पर लैनकुरैन कहते हैं नहीं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। जिस पर शांगशांग कहते हैं लेकिन फादर। जिस पर विचांग से कहते हैं कहाँ ना कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों रेस्ट करो, हम उन्हें लेकर आते हैं। जिस पर वांगजी कहते हैं ठीक है फादर। वहीं चांग से और कुरैन कार लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्लब के सामने खड़े थे। चांग से क्लब को देखकर कहता है कुरैन पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जिस पर कुरैन कहते हैं बिल्कुल सही कहा, कभी हम भी यहाँ मज़े करने आते थे। फिर वो अपने सर पर चपेट मार कर कहता है हे तुम तो मुझे भटका रहे हो, चलो उन्हें ढूंढते हैं। जिस पर चांग से कहते हैं हाँ चलो उन्हें ढूंढते हैं। जो बोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ शोर शराबा मचा हुआ था। हर तरफ यंग गर्ल्स बॉयज़ ओमेगा अल्फाज डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, एक दूसरे की बाहों में डाल रहे थे और कहीं कोने में कुछ और भी चल रहा था जिनकी आवाज़ें म्यूज़िक के साथ मिक्स हो चुकी थी। और वहाँ का माहौल इतना यूथफुल था कि एक पल के लिए तो कांग से और विचांग से और लैनकुरैन भी अपने यंग एज में चले गए और उनका भी मन कर रहा था कि वो भी इनके साथ एक ग्लास लेकर झूमें गाएं और उनके साथ मस्ती करें।
कुरैन चांग से की तरफ देखकर कहते हैं चलो ना थोड़ा हम मज़ा करते हैं, वैसे भी उन्हें तो ढूंढना ही है, जब वो मिल जाएंगे तो आ ही जाएंगे, थोड़ा हम भी मज़ा कर लेते हैं। जिस पर चांग से उन्हें घूर कर देखते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है, चलो मज़े करते हैं। जो बोलकर वो दोनों बार काउंटर पर जाते हैं और वहाँ से एक एक वाइन का ग्लास लेते हैं, उसे पीते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और वहाँ पर मज़े करते हैं। तभी उनकी नज़र विंग पर जाती है जो कि वहाँ बैठा हुआ था। उसी के साथ में यांग यांग भी बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर कुरैन और वी चांग से दोनों की स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि विंग की गोद में एक ओमेगा बैठी हुई थी जो कि और कोई नहीं बल्कि विंग के अमेरिकन फ्रेंड थी। विंग उसके साथ थोड़ी बातें कर रहा था, पर वो विंग की गोद में बैठी हुई थी। वहीं यांग यांग के गले में किसी की बाहें थी और वो और कोई नहीं, रोज़ थी। रोज़ यांग यांग के गालों से अपने गालों को बार बार रब कर रही थी। यांग यांग उससे कुछ नहीं कह रही थी और ये नज़ारा देखकर लैन कुरैन लाइक ये क्या हो रहा है। वी चांग से आज तो ये दोनों गए, जो बोलकर वो उस नज़ारे को देखते हैं। कुरैन जो कि उन्हें रोकने के लिए जा रहे थे, चांग से कहते हैं रुको रुको। जिस पर कुरैन पूछते हैं क्यों। विचांग से जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं। कुरैन पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर विचांग से एवल स्माइल के साथ कहते हैं हाँ अब तो ये दोनों अच्छे फंसेंगे, इनकी वीडियो बनाते हैं, फिर इन्हें ब्लैकमेल करेंगे, अपना काम करवाएंगे। जिस पर लैन कुरैन हैरानी से कहते हैं तुम सच में इनके बाप हो। जिस पर विचांग से कहते हैं तुम चुप करो, जब ऐसे हरामी बच्चे हो ना तो ऐसा करना पड़ता है। जो बोलकर वो उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। यही वांग जी, वहीं विंग और यांग यांग जो कि इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे, उनकी वीडियो बन रही थी। पूरी फिल्म शूट करने के बाद शंग से कहते हैं चलो काम हो गया। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं वैसे तुम ये करोगे कैसे। जिस पर वो कहते हैं तुम्हारे बच्चों की शादी मेरे बच्चों से हो चुकी है। जिस पर कुरैन कहते हैं हाँ। शांग से कहते हैं अगर मैं उन्हें ये वीडियो दिखा कर ये कहूँगा कि मैं ये वीडियो उनके ओमेगा के पास भेज दूंगा तो कौन अल्फा नहीं डरेगा। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं तुम। जिस पर शांग से हंसते कहते हैं चलो उठाते हैं उन्हें, इस सुनहरे सपने से बाहर लाते हैं। जो बोलकर वो वहाँ जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी के विंग और यांग यांग के सामने खड़े हो जाते हैं। विंग और यांग यांग जैसे ही अपने फादर को देखते हैं, उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। यांग यांग और विंग वहीं बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी लेकिन वो दोनों उठे ही नहीं। जो देखकर चांग से कहते हैं अगर तुम दोनों का इंजॉयमेंट हो गया हो तो घर चलोगे, घर पे तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। जो सुनकर विंग अपने गोद में देखता है और उसकी गोद में जो लड़की बैठी हुई थी वो ओमेगा, वो विंग की गले में बाहें डालती है और उसके गाल पर किस करके कहती है ओके विंग बाद में मिलेंगे। जिस पर विंग उसकी तरफ जाते हुए देखता है। वही यांग यांग के गाल पे रोज़ हल्का सा टच करके कहती है बाद में मिलते हैं हाँ, और मुझे कॉल करना। जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। विंग और यांग यांग उठते हैं। लैन कुरैन गुस्से से कहते हैं ये सब क्या चल रहा था, तुम दोनों मेरे बच्चों को धोखा दे रहे हो। जिस पर विंग अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन लैन कुरैन गुस्से से कहते हैं विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं यांग यांग विंग की तरफ ना देखकर जैसे ही विचांग से कहते हैं चलो अब दोनों यहीं खड़े रहोगे। जिस पर विंग नामे से रिलाता है। लैन कुरैन कहते हैं हुआ क्या है तुम्हें। पर जैसे ही वो कुछ और कहते विंग अचानक से गिर जाता है। लैन कुरैन उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। यांग यांग जो कि खड़ी थी विचांग से पूछते यांग यांग, लेकिन तब यांग यांग भी बेहोश हो जाती है। यह देखकर लैन कुरैन और विचांग से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। वो दोनों उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जैसे उन्हें चेक करते हैं, डॉक्टर पसीना पोंछते हुए कहते हैं क्या क्या कोई बेवकूफ़ है। जिस पर लैन कुरैन कहते मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। ये क्या मतलब है बेवकूफ़ है, क्या तुम हमें बेवकूफ़ कह रहे हो, क्या तुम्हें हम बेवकूफ़ दिखते हैं। इस पर डॉक्टर जो कि उनका दोस्त ही था वो कहता है मैं तुम दोनों को इसलिए बेवकूफ़ कह रहा हूँ कि तुम दोनों पागल हो गए हो, इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग कौन देता है। जिस पर जंग से पूछते हैं ड्रग। डॉक्टर दांत पीसते हुए कहता है ड्रग मर जाएंगे दोनों अगर इन्हें इसका एंटीडोट नहीं मिला तो। जिस पर जंग से कहते हैं क्या
किसने दिया इन्हें ड्रग, जिस पर डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बॉडी में इतना स्ट्रांग ड्रग है कि ये अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहे, और अगर ऐसा ही रहा तो ये पैरालाइज हो जाएंगे दोनों के दोनों, और पैरालाइज होने के बाद अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो ये मर जाएंगे। जो सुनते ही लैन कोरन और वी चांग से दोनों शॉक हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब